हे गाइस, चलो जाके क्रंचीरोल में वोट डालते हैं। देखते हैं कौन से एनीमे किस रैंक में है और कौन सा ऑप्शन दिया है हमें वोट करने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता तो 2024 में टोटल 252 एनिमे रिलीज हुआ है, जिनमें से क्रंचीरोल ने 176 एनिमे स्ट्रीम किया है। और अगर आपको नहीं पता कि कहाँ जाके आप कर सकते हो वोटिंग, तो आप डायरेक्टली गूगल में जाके क्रंचीरोल लिखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको वोटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिए, राइट साइड में लॉगिन आएगा, उसमें ईमेल या फिर फोन नंबर डाल के आप लॉगिन करके वोट कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि क्रंचीरोल मेरे को पैसा दे नहीं रहा इसके लिए। ये बस एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है ताकि आप जाके वोट कर सकते हो। तो भी नहीं मिला तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारा पहला एनिमे सेक्शन है एनिमे ऑफ द ईयर, मतलब ऐसा एनिमे जो पूरे साल टॉप पर रहा। ऑप्शन हमारे पास है डंडाडन, डिलीशियस इन डंजन, फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग और द एपोथेकेरी डायरी। पहले ही हार्ड लेवल है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं क्रंचीरोल का पूरा वेबसाइट चेक किया हूँ। मुझे एक बात बता, डिलीशियस इन डंजन क्रंचीरोल में नहीं है, इस सेक्शन में कर क्या रहा है ये? मतलब बाहर का भी एनिमे इंक्लूड हो सकता है, राइट? सही कहा ना? इसको आप याद रखिएगा। तो मैं सबको क्लियर कर दूं कि मुझे फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड एनिमे उतना पसंद नहीं आया। ओवरराइट है एनिमे, ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे पता है बहुत लोग डिसएग्री करेंगे मेरे ओपिनियन से, लेकिन जो है वो है। तो पूरे 4 सीजन मतलब विंटर, स्प्रिंग, समर, फॉल देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा एनीमे वो है डिलीशियस इन डंजन, तो मैं उसी को वोट करूंगा। अगला सेक्शन है फिल्म ऑफ द ईयर। तो 2024 में टोटल 87 मूवी रिलीज हुआ है। मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता कि इतना मूवी भी रिलीज हुआ है, एक साल में होता भी है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हुआ है 87 मूवी रिलीज। और क्रंचीरोल ने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं: हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल, लुक बैक, मोनोको द मूवी फैंटम इन द रेन, माई हीरो एकेडमी यू आर नेक्स्ट, स्पाइक्स फैमिली कोड व्हाइट, द कलर विद इन। और इनमें से एक दो को छोड़ के बाकी एनिमे मूवीज है ही नहीं क्रंचीरोल में। आप जाके चेक कर सकते हो। और इसमें मेरे को एक डाउट है, अगर आप बाहर का डिलीशियस इन डंजन ले रहे हो तो आप डिटेक्टिव कॉनन का मूवी का ऑप्शन क्यों नहीं रखे? अभी आप सोच रहे हो वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली ब्लीच है, इसलिए मैं ब्लीच को ही चुनूंगा। अभी चौथा सेक्शन है बेस्ट न्यू सीरीज, मतलब कितने नए एनिमे लॉन्च हुए, मतलब 2024 में कितने एनिमे आए हैं। तो मेरा रिसर्च कहता है कि 2024 में 144 नए एनिमे रिलीज हुए, जिनमें से 123 मतलब 123 एनिमे क्रंचीरोल में लिस्टेड हुए हैं। और हमें ऑप्शन क्या क्या मिला है? डंडाडन, डिलीशियस इन डंजन, फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग, द एपोथेकेरी डायरीज। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सभी अच्छे हैं, लेकिन मुझे काइजू नंबर 8 बहुत पसंद आया था। न्यू सीरीज ऐसा होना चाहिए, मतलब आप देख लिए कि बार बार आप देख के बोर नहीं होना चाहिए, मतलब आप देखते रहे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और वही मुझे काइजू नंबर 8 में लगा है, तो मैं उसी को वोट दूंगा। अभी आप बेस्ट ओरिजिनल एनिमे, मतलब ये एनिमे ना मांगा में या फिर ना किसी सोर्स मटेरियल से बना है, मतलब डायरेक्टली दिमाग में आया और डायरेक्टली एनिमे में बना दिया। और हमारे पास ऑप्शन है बुच्चीगिरी, गर्ल बैंड क्राई, जेलीफिश कांट स्विम एट द नाइट, मेटालिक रोबोट, निंजा कामाई, ठीक है, ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरे लिए थोड़ा सिंपल था क्योंकि जेलीफिश कांट स्विम एट द नाइट मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं उसी को वोट दूंगा। अभी नेक्स्ट सेक्शन आता है जो है बेस्ट एनिमेशन। इसका मतलब कौन सा एनिमे का एनिमेशन देखकर आपके मुंह का खुला रह गया, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एनिमेशन। और हमें ऑप्शन क्या क्या मिलता है? डंडन, डिलीशियस इन डंजन अच्छा है, डेमन स्लेयर हाशिरा रहेगा अच्छा है, फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड अच्छा है, काइजू नंबर 8 और सोलो लेवलिंग। इसमें मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा एनिमे एग्जिस्ट है जो मुझे अच्छा लगा एनिमेशन में, मतलब टॉप नॉच है और बहुत अच्छा है, तो मैं डंडाडन के साथ जाऊंगा क्योंकि उसका ज्यादा डायनामिक और कलरफुल एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं ऑब्वियसली डंडाडन को वोट करने वाला हूँ। नेक्स्ट है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन। इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर एकदम फ्रेश लगा आपको। तो हमें ऑप्शन मिला है डंडाडन, डिलीशियस इन डंजन, डेमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड, काइजू नंबर 8 और एपोथेकेरी डायरी। झूठ नहीं बोलूंगा, डिलीशियस इन डंजन, एपोथेकेरी डायरी, डंडाडन में बड़ा मुकाबला चल रहा था कौन जीतेगा, लेकिन थोड़ा अलग डंडाडन ने किया है, इसलिए मैं उसी को वोट देने वाला हूँ। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर, जिसने ऐसे एनिमे को डायरेक्ट किया जो आप कभी सोच नहीं सकते, मतलब उनका डायरेक्शन अलग ही लेवल का है। और हमारे पास ऑप्शन है फुगा यामाशिरो डंडाडन एनिमे से, हारुई सातोजाकी डेमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क से, केचिरो साइटो फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड से, मेगुमी इशितानी वन पीस फैन लेटर एनिमे से, और नोरिहिरो नागानुमा द एपोथेकेरी डायरी से। और साथ ही
योशिरो मियाजामी डिलीशियस इन डंजन एनिमे से। मैं सबका सम्मान करता हूँ क्योंकि उनके वजह से ही एनिमे इतना अपग्रेड हुआ है और एनिमे इंडस्ट्री भी इतना बूम कर रहा है। मैं सलाम करता हूँ उन सभी लोगों को। लेकिन अगर मैं वोट करने जाऊँ तो बेस्ट डायरेक्शन मैं दूंगा फुगा यामाशिरो डंडाडन एनिमे से। बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट है बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट। इसका मतलब जब कैरेक्टर के जो बैकग्राउंड में जो डिजाइन क्रिएट करते हैं उनका वो, जैसे आप देखे होंगे मैंशन ट्री या फिर एक फाइट अरीना या फिर फाइट बैकग्राउंड, इनको। तो हमारे पास ऑप्शन है डंडाडन, डिलीशियस इन डंजन, डेमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, फ्रियन बियॉन्ड जर्नी एंड और नया एंट्री प्लूटो भी है और साथ ही एपैथेटिक डायरी। इसमें भी मैं डंडाडन को ही चुनूंगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत अलग है, बहुत ऐसा मैं देखा नहीं हूँ ज्यादातर इसमें, तो मैं डंडाडन को वोट दूंगा। नेक्स्ट सेक्शन है बेस्ट रोमांस एनिमे। वाओ, अभी आते हैं रोमांटिक एनिमे पे, जिसे देखकर मतलब दिल में थोड़ा बटरफ्लाई उड़े, थोड़ा शर्म आए, प्यार में और थोड़ा भरोसा हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन है अ साइन ऑफ अफेक्शन, ब्लू बॉक्स, माकेनाई, टू मेनी, लूजिंग हीरो, रानमा हाफ, स्कॉट पिलग्रम टेक ऑफ, द डेंजर इन माय हार्ट सीजन 2। अच्छा था लिस्ट, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसमें आलिया समटाइम हाइट्स आर फीलिंग एनिमे इंक्लूड क्यों नहीं हुआ है? मुझे सच्ची बता रहा साइन ऑफ अफेक्शन एनिमे अच्छा लगा। यूनिक नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे बाकियों से अच्छा लगा, तो मैं वोट दूंगा साइन ऑफ अफेक्शन को। अभी आते हैं बेस्ट कॉमेडी एनिमे, मतलब आपको ये एनिमे देखकर बहुत हंसी आई, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डिलीशियस इन डंजन, कोनोसुबा, गॉड ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड सीजन 3, मार्शल मैजिक एंड मसल, द डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम आर्क, माय डियर फ्रेंड नोकोतान, रानमा हाफ, स्पाइक्स फैमिली सीजन 2। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगा, ऑब्वियसली हमारा जिम ब्रो मार्शल। भाई कॉमेडी लेवल इसका बहुत अलग था, इसलिए मैं इस एनिमे को वोट दूंगा। नेक्स्ट है बेस्ट एक्शन एनिमे। ये थोड़ा हार्ड था कि कौन सा एनिमे में सबसे खतरनाक एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्लीच, 1000 ईयर, ब्लड वॉर, द कॉन्फ्लिक्ट, डंडाडन, डेमन स्लेयर, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग, विंड ब्रेकर। बहुत अच्छे अच्छे एनिमे हैं, तो मैं गोट को ही लूंगा क्योंकि अगर आप वेटरियन एनिमे फैन है तो आपको पता होगा एक सीन के बारे में ब्लीच का। अगर नहीं पता तो आप अभी भी नए नए हो इस जेनरा में, तो मैं भाई ब्लीच, 1000 ईयर, ब्लड वॉर को ही दूंगा अपना वोट। अभी आते हैं बेस्ट इसेकाई। दूसरे दुनिया में जाता है और वहां जाकर तबाही मचा देता है। अब इसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, देखना चाहता था कि क्रंचीरोल ने क्या क्या ऑप्शन दिए हमें। देखते अब ये क्या है भाई, कोनोसुबा, गॉड ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड सीजन 3, ठीक है ये भी इसेकाई है। मुस्को टेंसाई, जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 को, हाँ ठीक है ये भी इसेकाई है। रीज़ीरो, स्टार्टिंग लाइफ इन अनदरवर्ल्ड सीजन 2, अच्छा है ये भी इसेकाई है। एक सेकेंड, शंग्रीला फ्रंटियर सीजन 2, सुसाइड स्क्वाड इसेकाई और दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3 ठीक है इसेकाई है। मुझे एक बात बता, शंग्रीला फ्रंटियर इस लॉर्ड में कर क्या रहा है? नहीं ये इसेकाई कहाँ से बन गया? मतलब वो वीडियो गेम खेल रहा है, वो वीडियो गेम के अंदर का कैरेक्टर हमें दिखाता है, तो वो इसेकाई हो गया। मतलब एलम को स्लॉट ही बदल दिया भाई, इसेकाई की जगह क्या चल रहा है? और सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, मुझे बताओ कितने लोगों ने सुसाइड स्क्वाड इसेकाई देखा है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखा है सुसाइड स्क्वाड। एक बात बताओ, आप जाके IMDb में चेक कर सकते हो, सुसाइड स्क्वाड इसेकाई का IMDb रेटिंग 6.3 है। इससे अच्छा तो भाई नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड देते तो वो भी चल जाता है, उसका 6.7 है, इससे ज्यादा वही है। और साथ ही अगर वो भी नहीं तो इससे भी ज्यादा खतरनाक दे सकता हो, द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग हीलिंग मैजिक, उसका भाई 7.3 है IMDb रेटिंग। क्या चल रही है भाई, जाने दो। इसलिए मैं पुराना एनिमे दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3 चूज करता हूँ। मुझे उतना अच्छा स्लॉट नहीं लगा ये वाला। बेस्ट ड्रामा, जिसमें सीरियल की तरह हमें सब कुछ मिलता हो, रोना धोना, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, जो है सब कुछ मिल जाएगा, उसको बेस्ट ड्रामा एनिमे बोल सकते हो। तो हमें ऑप्शन मिला साइन ऑफ अफेक्शन, डेड डेड डेड, डेमन डेड डिस्ट्रक्शन, वही है नाम वैसे ही है, फ्रियन बियॉन्ड जर्नी एंड, ओशिनोको सीजन 2, प्लूटो, द एपैथेटिक डायरी। और इसमें ओशिनोको के जगह काइजू नंबर 8 या फिर डिलीशियस इन डंजन होना चाहिए था। सही कहता हूँ, मुझे ओशिनोको सीजन 2 पसंद नहीं आया। सीजन 1 अच्छा था पर सीजन 2 उतना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सीजन 2। तो अभी ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं डिलीशियस इन डंजन चुनता, पर एपैथेटिक डायरी भी अच्छा ही है, तो मैं उसी को चुनने वाला हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि जो लिस्ट है वो एक एनिमे को उठाने के लिए बाकी एनिमे उतना अच्छा नहीं डाल रहा, पता नहीं ऐसे लग रहा है। नेक्स्ट है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, मतलब ऐसे एनिमे जो हर रोज इंसान क्या क्या करते हैं हैबिट उसको दिखाता है ना, जैसे स्कूल का रोमांस चलता है तो फिर ब्रेकअप होता है, फिर ब्रेकअप के बाद क्या होता है, ये सब चलता रहता है, वही डेली लाइफ वो लोग करते क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है माकेनाई, टू मेनी, लूजिंग हीरो, ओके, लेट बैक सीजन 3, ठीक है, मिस्टर विलन डे ऑफ अच्छा है, माय डियर फ्रेंड नोकातान अच्छा है, साउंड टेफोनियम सीजन 3 अच्छा है, द डेंजर इन माय हार्ट सीजन 3 बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें
नात्सुमे बुक सीजन 7 होना चाहिए था। और एक बात बताओ, ये मैं बहुत अच्छे से पूछ रहा हूँ, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन क्यों नहीं है इसमें? अभी कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, तो मेरा दिमाग में 2 ऑप्शन है, मिस्टर विलन डे ऑफ और माकेनाई टू मेनी लूजिंग हीरो। तो अगर इसमें से चूज करूँ तो माकेनाई मुझे अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा बाकी लोग से, तो मैं उसी को चूज करूंगा। बाकी लोग से मुझे अच्छा लगा ये एनिमे। नेक्स्ट है बेस्ट मेन कैरेक्टर। कौन कैरेक्टर अच्छा लगा पूरे एनिमे में जो आपके सर में अभी भी घूम रहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड से, काफका हिबिनो काइजू नंबर 8 से, मोमो डंडाडन से, ओकुरान सेम डंडाडन से, मोमो एपोथेकेरी डायरी से और संग जिनवो सोलो लेवलिंग से। मुझे संग जिनवो बहुत अच्छा लगा और काफका भी अच्छा लगा, लेकिन इम्पैक्ट मुझे संग जिनवो ने दिया है, तो मैं उसी को चूज करूंगा बेस्ट कैरेक्टर में। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर। वाह, कैरेक्टर हो गया बेस्ट मेन, अभी सपोर्टिंग। ये मतलब हमारे हीरो या हीरोइन को अच्छे से सपोर्ट करे फाइट में या फिर शायद रोमांस में भी, जो आपको बहुत पसंद है। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रियान, ऑब्वियसली फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड से, फीमेल सेम फ्रियान जर्नी एंड से, जिनसी एपोथेकेरी डायरी से, सेको डंडाडन एनिमे से, शेनशी डिलीशियस इन डंजन एनिमे से और टर्बो ग्रैनी डंडाडन एनिमे से। सभी अच्छे है सपोर्टिंग कैरेक्टर में, लेकिन मुझे टर्बो ग्रैनी का रोल बहुत अच्छा लगा, तो मैं ऑब्वियसली वोट डंडाडन को ही दूंगा। अगला है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट। भाई साहब, मुझे पता है ये बिना देखे मैं समझ गया ये किसको वोट जाने वाला है। मतलब ये इतना क्यूट और स्वीट या फिर उसका पर्सनैलिटी आपको इतना पसंद आएगा कि आप उसे किसी भी हाल में बचा के रहोगे। तो हमारे पास ऑप्शन है आन्या फोजर, ऑब्वियसली स्पाइक्स फैमिली से, फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड से, ओकुरान डंडाडन से, शेनशी डिलीशियस इन डंजन से, टोकियोकी होजो द इलसिट समुराई से और यूकी इटोसो अ साइन ऑफ अफेक्शन से। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आन्या को बचाएंगे, लेकिन मैं यूकी को बचाऊंगा। बाकी लोग खुद को बचा सकते हैं, जैसे आन्या को लॉयड या फिर योर बचा लेगा, ओकुरान खुद को ही बचा लेगा, फ्रियान तो भाई पावरफुल एल्फ है तो वो खुद ही बच जाएगी, शेनशी ताकतवर है तो उसको कोई बचा ना बचा एक ही बात है, और टोकियोकी भी दमदार कैरेक्टर है, लेकिन यूकी नहीं है। यूकी को मैं बचाऊंगा, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, लेकिन यूकी मुझे मस्ट वॉच एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर में बचाने का जरूरत पड़ा, इसलिए मैं बचाऊंगा। स्ट्रॉन्ग को मत बचाओ, वीक को बचाओ, ये याद रखना। नेक्स्ट है बेस्ट एनिमे सॉन्ग। गाना सुन के डांस करने का मन करे या फिर मूड करे तो वही होगा बेस्ट एनिमे सॉन्ग। तो हमारे पास ऑप्शन है एबिस काइजू नंबर 8 से, ब्लिंग बैंग बैंग बॉन मार्शल मसल एंड मैजिक से, फैटल ओशिनोको सीजन 2 से, लेवल सोलो लेवलिंग से और ओतोकोनोको डंडाडन से, साथ ही द ब्रेव फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड से। मैं सच कहूंगा सभी गाने अच्छे हैं, मुझे एबिस भी पसंद है काइजू नंबर 8 से, लेकिन मैं अपना फेवरेट रिंगटोन का गाना सिलेक्ट करने वाला ऑब्वियसली ब्लिंग बैंग बैंग बॉन, इसलिए मैं उसी को वोट दूंगा। नेक्स्ट है बेस्ट स्कोर। तो कौन से एनिमे के सबसे अच्छे हैं? तो हमें ऑप्शन मिला है ब्लीच, 1000 ईयर ब्लड वॉर, द कॉन्फ्लिक्ट, डंडाडन, डेमन स्लेयर, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड, लुक बैक, सोलो लेवलिंग। और मैं सच बोलूं, मुझे डेमन स्लेयर और फ्रियान छोड़ के बाकी पसंद है, तो अगर चूज करना हो तो मैं डंडाडन को ही चूज करूंगा। नेक्स्ट है बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस। मतलब एनिमे स्टार्ट होते ही या फिर थोड़ी देर के बाद गाना जो बजता है उसको ओपनिंग सॉन्ग कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है एबिस काइजू नंबर 8 से, ब्लिंग बैंग बैंग बॉन मार्शल मसल एंड मैजिक से, फैटल ओशिनोको सीजन 2 से, लेवल सोलो लेवलिंग से, ओतोकोनोको डंडाडन एनिमे से और उइस वन पीस एनिमे से। फिर से भाई मैं अपना जिम ब्रो को ही चूज करूंगा, क्योंकि इसका गाना ब्लिंग बैंग बैंग बॉन मेरा फेवरेट है और इसके बाद एबिस आता है। नेक्स्ट है बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस। एनिमे खत्म होने के बाद एक गाना बजता है या फिर उससे थोड़ा पहले, उसके बाद थोड़ा और सीन दिखाता है, उनका एंडिंग सीक्वेंस उतना भी करेक्ट नहीं रहता, तो वही जो गाना बजता है वही, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है अनतनंता रानमा हाफ से, बर्निंग ओशिनोको सीजन 2 से, कामाकुरा स्टाइल, द इलोसिव समुराई से, नोबडी काइजू नंबर 8 और रिक्वेस्ट सोलो लेवलिंग से, और साथ ही टाई डाटा डंडाडन एनिमे से। भाई अगर आप कामाकुरा नहीं सुने तो आप बहुत कुछ मिस कर जा रहे हैं भाई। ये एंडिंग थीम सॉन्ग मेरा अभी भी दिमाग में, कामाकुरा स्टाइल टैंग टैंग, भाई मुझे ये पसंद है। उसके बाद नोबडी फ्रॉम काइजू नंबर 8, तो मैं कामाकुरा में जाऊंगा। नेक्स्ट है बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस जापानीज कैटेगरी। तो कौन से वॉइस एक्टर ने कैरेक्टर में बढ़िया वॉइस दिया, मतलब उसमें जान डाल दिया अपना। तो हमारे पास ऑप्शन है आओ यूकी, जिसने मामाओ को आवाज दिया एपोथेकेरी डायरी में आत्सुकी तानेजाकी, जिसने फ्रियान को आवाज दिया फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड से। फिर आते हैं केनिची सुजुमुरा, जिसने ब्रेवेन को आवाज दिया है ब्रेव बैंग ब्रेवेन एनिमे से, और शियोन वाकायामा, जिसने मोमो को आवाज दिया है डंडाडन एनिमे से, और साथ ही सायाका सेम्बोंगी, जिसने मार्शिलिया को आवाज दिया है डिलीशियस इन डंजन से, और लास्ट है नात्सुकी हानो, जिसने ओकुरान को आवाज दिया डंडाडन एनिमे से। और मैं कहूंगा कि मुझे
सबसे अच्छा आवाज ओकुरन करेगा ऑब्वियसली, तो मैं उसी को वोट देने वाला हूँ डंडालन एनिमे से। और अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस हिंदी, ये एक नया कैटेगरी डाला गया है क्रंचीरोल ने, क्योंकि वो और भी मतलब इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करना चाहते हैं। तो बेस्ट वॉइस एक्टर परफॉर्मेंस हिंदी, पहली बार ये अवार्ड रखा गया है जो हिंदी ऑडियंस में छा गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है अभिषेक शर्मा जिन्होंने आयनर को आवाज दिया है विनलैंड सागा सीजन 2 के लिए, लोहित शर्मा जिन्होंने सातोरो गोजो को आवाज दिया है जुत्सु काइसेन के लिए, नताशा जॉन जिन्होंने फ्रियान को आवाज दिया फ्रियान बियॉन्ड जर्नी एंड से, फिर है राजेश शुक्ला जिन्होंने संग जिनवो को आवाज दिया सोलो लेवलिंग के लिए, और रंजीत तिवारी जिन्होंने योची इसागी को आवाज दिया ब्लू लॉक सीजन 2 के लिए, और ऋषिकेश पुन से जिन्होंने काफका हिबिनो को आवाज दिया है काइजू नंबर 8 के लिए। और मैं वोट दूंगा आपका फेवरेट गोजो सातोरो को बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऋषिकेश पुनसे का आवाज बहुत अच्छा लगा काफका हिबिनो के लिए, तो मैं काइजू नंबर 8 को दूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये खत्म होने से पहले मोहित सिन्हा को क्यों नहीं अवार्ड कैटेगरी में डाला गया, जिन्होंने ब्लैक क्लोवर में आस्था और ताकेमिची को टोक्यो रिवेंजर में आवाज दिया है, क्योंकि वो बाहर के इसमें थे, ठीक है, लेकिन आवाज अच्छा था, तो बाहर का इसमें नहीं देना चाहते, ठीक है, समझ गया, थोड़ा हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते। तो आप लोगों ने ये ड्रैगन बॉल डायमा जिसमें अंकुश जावेरी ने गोकू को खतरनाक आवाज दिया, तो उसका ऐड क्यों नहीं किया, पता नहीं भाई ये अवार्ड सेक्शन में चल क्या रहा है। तो ये था क्रंचीरोल का पूरा अवार्ड का वोटिंग, मुझे उतना पसंद नहीं आया। वोटिंग ऐसा लगता है कि कुछ कुछ एनीमे इनमें जानबूझ के डाला गया, जैसे इसमें ना सुसाइड स्क्वाड इसेकाई की कोई जरूरत थी, और इसेकाई सेक्शन में तो बिल्कुल दम नहीं था। और मैं फिर से कह दूं कि वैसे तो डिलीशियस इन डंजन एनीमे को बहुत कैटेगरी में डाला गया, लेकिन डिलीशियस इन डंजन क्रंचीरोल में नहीं है। इसका मतलब इसमें प्लेटफॉर्म के बाहर का भी एनीमे डाला गया है। और फिल्म सेक्शन में डिटेक्टिव कॉनन क्यों नहीं डाला गया मुझे नहीं पता, और साथ ही कंटिन्यूअस एनीमे भी डिटेक्टिव कॉनन और ड्रैगन बॉल डायमा का कोई भी एंट्री नहीं है, मतलब कुछ भी कहा भी कहीं भी डाल रहे हो। और मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट में आन्या को रखा गया, और ऑपोजिट में मीरी को क्यों नहीं रखा गया बड़ी डैडी एनीमे से, आपको नहीं पता ना, आप देख लीजिएगा, मिनी भी बहुत क्यूट है आन्या की तरह, अगर वो होती तो वोटिंग बढ़ जाता, इसके लिए उसको रखा नहीं गया। तभी तो मतलब टक्कर का मैच इसमें देखने को मिला नहीं, एक दो कैटेगरी में हाँ ऑब्वियसली टक्कर का मैच है, बाकी कैटेगरी ऐसा लग रहा है कुछ भी डाल दे रहे लोग। तो मैं कहूंगा क्रंचीरोल को बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और आप अच्छा कर सकते हो, अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं आके आपको नॉमिनेट सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, चिंता मत लो, और भी कर सकते हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्रंचीरोल, यू कैन डू इट। और हाँ, जाने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा, आप लोग इतने बड़े बड़े एनिमे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो जो 3 हफ्ते या महीने में एक वीडियो डालते हैं एनिमे के रिगार्डिंग, जहां हम छोटे छोटे यूट्यूबर हर रोज वीडियो डाल के भी सब्सक्राइबर नहीं लाते हैं। ये चीज एनिमे के साथ नहीं होना चाहिए। जो अच्छा एनिमे है आप उनको ही वोट दीजिए, जो बड़े बड़े एनिमे है उनको तो सभी वोट देंगे, लेकिन कभी कभी उन एनिमे की भी जरूरत पड़ती है जो आपको अच्छा लगे, बाकी लोग का मत सोचिए। मेहनत सब करते हैं, फल सबको मिलना चाहिए। तो यही तक था आज का वीडियो गाइस, और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और अगर बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना।